जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे, खुश प्रसन्न होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज ये जो कक्षा 10 है उसका जो पाठ संख्या है आपका बच्चों, पाठ संख्या 10 में जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर, ये है भारत माता का मंदिर, ये है से संबंधित से रिलेटिव प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं। आप भी हमारे साथ कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। ध्यान से देखिए बच्चों। तो देखिए, भारतीय युग के हैं या द्विवेदी युग के हैं या छायावादी युग के हैं या बच्चों प्रयोगवादी युग के हैं। तो हमने आपसे डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? आज आपको हमने बताया नहीं था कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। जीवन परिचय में इनके पढ़िए, ध्यान से इनके जीवन परिचय को पढ़ लीजिएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 1886 में, 1890 में या फिर बच्चों 1900 में या फिर बच्चों 1910 में। बताइए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस कीजिए बच्चों कि ये 1886 इनका हमने जन्म आपको बताया था। अब देखिए बच्चों, ये मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? मथुरा में हुआ था, झांसी में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था या फिर बच्चों वाराणसी में हुआ था? तो ये झांसी में हुआ था। हम फटाफट क्वेश्चन आंसर हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? राष्ट्र कवि, जन कवि, व्याकरणाचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ही ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्र कवि से क्या कहते हैं, सम्मानित किया गया। और इनको ये उपाधि बच्चों, इनको पुष्प की अभिलाषा कविता से प्रसिद्धि मिली है। अब आइए, मैथिली शरण गुप्त का निधन बच्चों बताइए कब हुआ था निधन। मैथिली शरण गुप्त का निधन तो ये देखिए 1961 में, 1962 में, 1964 में या फिर बच्चों 1966 में। क्वेश्चन नंबर 5 तो 1964 में हुआ था। 1886 में जन्म, 1964, 1886, 1964 ऐसे हमने कहा था आपको याद करने के लिए। आइए बच्चों, अब साकेत देखिए, साकेत क्या है? पहली बात तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साकेत किस प्रकार की विधा, तो आप कहेंगे महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। अब दूसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो आप जानते हैं बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त की ही बात हो रही है, तो यही होंगे। उसके बाद में बच्चों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की किस विधा की रचना? काव्य संग्रह है, महाकाव्य है, उपन्यास है या फिर नाटक है बच्चों? तो ये काव्य संग्रह है, मतलब इसमें बहुत सारे काव्य को संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया। भारत माता मंदिर ये कविता के रचनाकार हैं। देखिए बच्चों, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ऐसे 1 नंबर का। मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध, माखन लाल चतुर्वेदी तो आप जानते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर यह कविता की प्रमुख विशेषता बताओ बच्चों। देखिए, सर्वत्र समानता की बात कर रहे हैं, सम्मान एवं स्वागत की बात कर रहे हैं, आदर्श चरित्र पर बल देने की बात कर रहे हैं या फिर बच्चों उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं? तो ये उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं। हमने कविता में पढ़ा है, कविता को भी आप ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा बच्चों। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, भारत माता का मंदिर ये, द्वापर, यशोधरा या फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कोटि कोटि कंठों, क्या? कोटि कोटि कंठों, तो यह कह रहा है कि मतलब क्या है? ये प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? ये कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर इतना चीज छूट गया है कि ये है कविता। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह कविता किस, ये देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं ये पंक्ति, यहाँ पर पंक्ति रहेगा बच्चों, पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? किस कविता से? यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए पूरा, अब कंप्लीट होगा। किस कविता से क्या है बच्चों? उद्धृत है, लिया गया है, उद्धृत या लिया गया है, ये क्वेश्चन होगा
किस कविता से उद्धृत है? तो बच्चों भारत माता मंदिर यह से ये उद्धृत है। देखिए आपने पढ़ा है पूरा कविता, अच्छे से पढ़ा, आप जानते हैं ये भारत माता मंदिर से। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? मुझे विश्वास है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही, क्योंकि आपने जीवन परिचय भी अच्छे से सुना है और इस भारत माता मंदिर की व्याख्या भी अच्छे से सुना है, इसलिए क्वेश्चन आंसर आपको आसान लग रहा होगा। सबका स्वागत सबका आदर, सब सम्मान यहाँ, सम सम्मान यहाँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ। तो देखिए बच्चों यहाँ वर्णों की आवृत्ति आपको दिख रही है, वर्णों की आवृत्ति दिख रही है। सा, यहाँ पर फिर सा, यहाँ पर भी सा, यहाँ पर फिर सा, फिर ये देखिए यहाँ यहाँ कितने सारे सा हैं, यानी कि एक सा वर्ण एक से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा बच्चों। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना है यामा साकेत, जमीन पक रही या हल्दी घाटी। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो साकेत है महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा ही रचित है। क्या है? महाकाव्य है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी। राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है किसे? केदारनाथ सिंह को, सुमित्रानंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को या महादेवी वर्मा को? तो आप जानते हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त को कि राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई, जबकि आपके सुमित्रानंदन पंत को बच्चों सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या? सुकुमार कवि कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को बच्चों आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक, आप चीजें समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, भारती इंद्रहरिचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी बच्चों। तो आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का ही है भारत भारती। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। यशोधरा रचना है किसकी रचना है? ऐसे पूछ सकता है। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की या फिर बच्चों मैथिली शरण गुप्त की? तो आप जानते हैं यशोधरा किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अब महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र यामा, निहार, नीरजा, बहुत सारी इन्होंने कहानी लिखी है। गिल्लू कहानी लिखा है इन्होंने, निहार से लिया गया। तो आइए बच्चों अब हम चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और जाते जाते एक निवेदन करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बच्चों लाइक अवश्य करें। और चीज़ें समझ में आ रही तो और भी बच्चों के साथ निरंतर जितना आपका प्रयास बन सके आप निरंतर शेयर करते रहिए, सब बच्चों को पहुंचाते रहिए इसको, जिससे प्रत्येक बच्चा हिंदी के प्रति जागरूक होकर रुचि लगा के मन लगा के पढ़ता रहे। देखिए बच्चों इसीलिए हम निरंतर पढ़ा रहे हैं, हम एक भी दिन छुट्टी क्यों नहीं ले रहे? इससे आपके अंदर एक प्रेरणा हो, हिंदी के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हमको हिंदी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। और उसके बाद हमको तो नंबर तो अच्छा मिलेगा ही जब हम निरंतर पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों इससे हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, हिंदी के प्रति जागरूक होने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, चीजें हम समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे विषय हिंदी में ही लिखना पढ़ना होता है। आपको कोई भी विषय ले लीजिए, 6 सब्जेक्ट जो भी है आप लिए हुए हैं, तो इसी प्रकार से आप निरंतर प्रेरणा स्रोत होकर, प्रेरित होकर पढ़ते रहिए बच्चों। निरंतर बस अध्ययन करते रहिए, थोड़ा बहुत जो भी, बस ये है निरंतरता बनाए रहिए। निरंतरता अर्थात बच्चों कंटिन्यूटी, मतलब आप बराबर पढ़ते रहिए, पर डे पढ़ते रहिए। तो आइए बच्चों अब हम इस वाक्यों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।